हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 10 से लेकर 17 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, क्योंकि हर रोज पार्टनर्स की उनकी रीडिंग करती हूँ तो वही ध्यान में रहता है। तो आपकी यानी कि सेजिटेरियस की करंट एनर्जीज देखेंगे, उनकी क्या एनर्जीज हैं। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, चाहे भले ही वो पहले से किसी को जानते हैं, कोई फ्रेंड रहा हो उनका, कोई दोस्त रहा हो, कोई सहेली रही हो, जो भी कुछ रहा है, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति उनकी एनर्जी क्या रहेंगी, यानी कि उनके प्रति उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। और अगर कोई पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उनके प्रति उनकी एनर्जी क्या रहेंगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि जो हर रोज रूटीन में एक क्वेश्चन हो रहा है, आप लोगों का क्वेश्चन होता है, एंजल जी का आंसर होता है, तो वो भी हम जरूर लेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जीज क्या है फिलहाल, क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं। सेजी की फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए। 3 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। सेजिटेरियस, आपकी एनर्जीज बता रही है कि आप किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इमोशंस हैं, लेकिन हो सकता है कि या तो आप ना एक्सेप्ट कर पा रहे हो या सामने वाला ना एक्सेप्ट कर पा रहा हो, क्योंकि यहाँ एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। एज या फिर कोई जो है डाइवोर्सी भी हो सकता है, जिस वजह से मतलब कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है या उनके पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो। तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आप चाहते हैं कि उनके साथ एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और आगे बढ़ जाएं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो, लेकिन शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी आपको महसूस हो रहा है, आप फील कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। आप उनके साथ एक लॉन्ग लाइफ रिश्ता बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, और एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे तो समय के साथ, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे तो समय के साथ वो रिश्ता जो है कामयाब भी जरूर होगा। तो आपकी एनर्जी काफी पॉजिटिव बनी हुई है, एक नई बिगनिंग की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही है। तो आप धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े और जो है कोई रिश्ता बनाए, अच्छे संबंध बनाए और आगे जाकर शादी विवाह भी करें। चाहे हो सकता है कि जस्ट आप उन्हें चाहते हैं, सामने वाला नहीं चाहता, मतलब प्रपोज ना कर पा रहे हो, आप ना कर पा रहे हो या सामने वाला ना कर पा रहा हो। तो इमोशंस हैं दोनों तरफ से, लेकिन जो रुकावट बनी हुई है उस रुकावट को आप दूर करने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कैसे वो जो है बीच से हटे और आप आगे बढ़ सके। तो वेट कर रहे हैं उस चीज का कि कब ये चीजें, ये नेगेटिविटी खत्म होगी, कब ये परेशानी खत्म होगी और आप एक दूसरे से बातें कर पाएंगे और रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। तो देख लेते हैं
किसी नए पर्सन के लिए क्या एनर्जी है आपकी? अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी प्रति एनर्जी क्या रहेगी? तो नए पर्सन के प्रति एनर्जीज आपकी अभी रुकी हुई है, थोड़ी सी ठहरी हुई है। तो आप उनसे स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे और जो है रिश्तों में सुधार होगा। अब रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, शादी विवाह होगा, शहनाइयाँ बजेंगी, लोग उन्हें पसंद करेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे और मान सम्मान होगा, इज्जत होगी। तो ये सब एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप अपने जो हैंग थे, आप रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वहां स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को हील करेंगे तो आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी और जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हैं उसके साथ आप रिश्ता बना पाएंगे। तो कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है या आप जा सकते हैं, लेकिन आप अभी जो है हीलिंग मेडिटेशन के दौर में हैं, ताकि जिसको आप चाहते हैं उसके साथ आप एक नया रिश्ता बना सकें, एक बिगिनिंग कर सकें, एक शुरुआत कर सकें और शादी में उस रिश्ते को कन्वर्ट कर सकें। तो अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, यानी कि उस चीज तक ले जाने के लिए अपना एनर्जी, अपनी पावर जो है कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि आप आगे बढ़ सकें, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। और जो भी बंदा या बंदी आ रहा है तो हील करते हुए अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, अपना नजरिया, जो स्टक एनर्जी में थे आप, तो नजरिया चेंज करते हुए सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हैं तो रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल, कामयाब होगा और जो है लोग उसे फॉलो करेंगे, खुशहाली आएगी। आगे जाकर शादी विवाह भी किया जा सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग रिश्ता बन सकता है। इस तरह की एनर्जी आपकी नए पर्सन के लिए बन रही है। अभी पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं कि कोई पास्ट पर्सन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जी नहीं, पास्ट पर्सन का आप हर्ट हो रखे हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, उस एनर्जी से को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आप चाहते थे कि उनके साथ आप फैमिली बनाएं, परिवार बनाएं, उनके साथ रहें, खुशहाली सेलिब्रेट करें, सब कुछ करें, लेकिन हो सकता है कि वो किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, किसी और से प्यार करता है या पहले ही उनके साथ शादीशुदा है और आपसे भी वो संबंध बनाना चाहता था, गलत रिश्ता बनाना चाहता था। तो इस वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, आप चाहकर भी उसके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और अभी आप अपना परिवार या फैमिली के साथ अपना लग रहा है आपको कि जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं कर लेते, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर नहीं निकल जाते, आपको इस रिश्ते में वापस नहीं जाना है जब तक पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं आ जाती और उस पर्सन को लेट गो नहीं कर दिया जाता, उस आदमी को नहीं छोड़ दिया जाता जिसके वजह से इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। जब तक आपको लग रहा है कि आप अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, उनके साथ एंजॉय करेंगे, उनके साथ खुश रहेंगे, तो अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करने में लगे हुए हैं कि अभी आप जो है उस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सके, या फिर सामने वाला ऐसा महसूस कर सकता है। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते की, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को हील करते हुए, नेगेटिविटी से बाहर निकालते हुए अगर आप नए पर्सन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो नया पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है और वो पर्सन काफी सुलझा हुआ बंदा या बंदी हो सकता है। उसके साथ रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, आगे जाकर शादी विवाह के बारे में भी सोचा जा सकता है। तो अपने आप को स्टेबल कीजिए और जो है आगे बढ़ जाइए, बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए। लेकिन पास्ट पर्सन की एनर्जी अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सकें और रिश्ते को अपना सकें।
तो अभी आप जब तक पूरी तरह से उन चीज़ों से उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर देते, उन चीज़ों से अपने आप को निकाल नहीं लेते, तब तक आपको वापस नहीं जाना है उसी सिचुएशन में। तो गाइडेंस देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्परर। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार, प्रेम, अटैचमेंट, फीलिंग, सब कुछ है। तो अपने चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहिए और ज्यादा हार्श मत बनिए, हार्ड मत बनिए। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िए, सॉफ्टली आगे बढ़िए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। तो आपको खुशी देने वाला हो सकता है। अगर आप नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे तो जो है काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत रिश्ता हो सकता है। और लेकिन पास्ट पर्सन की एनर्जी अभी उसमें नहीं है। पास्ट पर्सन के लिए आप रेडी हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। वो भी तब जब आप अपने आप को हील करें, आपको लगे कि आप उसके लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तभी आगे बढ़िएगा। तभी आपके लिए चीजें सही होंगी और स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगी। तब तक आप चुप रहिए, मौन रहिए और किसी को भी रिश्ते के बारे में मत बताइएगा कि आपका क्या चला हुआ है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स बताइए। अच्छा, इसकी गाइडेंस तो हमने देख ली है। तो ये क्वेश्चन लेते हैं आपका। जो भी आपका क्वेश्चन होगा एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहिए, गॉड कहिए, इंशाल्लाह कहिए, भगवान कहिए, जो भी आप नाम देना चाहें, क्योंकि नाम अनेक है लेकिन चीज एक है। तो चलिए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। तो धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें बंद कीजिए। इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप सब माइंड से, अपनी अंतरात्मा से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और समय लीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है तो तब आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर आपके सामने ये रहा। नो, नॉट द राइट टाइम। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी समय सही नहीं है, अभी वक्त आपके फेवर में नहीं है। अभी रुकिए, ठहरिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए। जब आपको लगे कि आप एनर्जी इनहेंस कर चुके हैं, इस एनर्जी में हैं कि आप आगे बढ़ सके किसी रिश्ते की तरफ, किसी प्यार की तरफ, तो तभी आप एक्शन लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। लेकिन फिलहाल की जो एनर्जी है वो आपको नो के लिए इशारा कर रही है कि नहीं, अभी आपको नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है। पहले पूरी तरह से उस एनर्जी से को रिमूव करना है जो आपके फेवर में नहीं है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है, पॉजिटिविटी लानी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और चीजें आपके फेवर में हो सकेंगी और उसके बाद ही आप एक्शन ले पाएंगे। जब आप को लगेगा कि आप पूरी तरह से रेडी हैं, पूरी तरह से तैयार हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो तब अगर आप एक्शन लेंगे तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू so much.